नमस्कार दोस्तों। क्या एक व्रत ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ संतान दे ही नहीं बल्कि संतान का भाग्य भी बदल दे। शास्त्र कहते हैं जिस घर में पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की, उस दिव्य व्रत की जो संतान सुख, परिवार की खुशहाली और पितृदोष शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र देने वाली एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा हो, जिनकी संतान बार बार बीमार रहती हो या जिनके वंश में पितृदोष हो, उनके लिए यह एकादशी वरदान स्वरूप मानी जाती है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पोष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, इसे पोष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यही सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी, इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में पोष पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। सुकृत माँ नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके पास धन, वैभव, राज्य सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी हर दिन दुखी रहते थे क्योंकि बिना संतान के वंश आगे कैसे बढ़े, यही चिंता उन्हें खाए जाती थी। एक दिन ऋषि मुनियों ने राजा से कहा, राजन, यदि आप संतान सुख चाहते हैं तो पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कीजिए। राजा रानी ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके पितरों को भी शांति मिलती है। इस व्रत के लाभ संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घ आयु, संतान का सुबुद्धि वाला बनना, पारिवारिक कलेश की शांति, पितृदोष का नाश। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। पूजा विधि: भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पीले फूल, तुलसी दल, फल, पंचामृत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस व्रत में अन्न, मांस, मदिरा, झूठ और क्रोध वर्जित है। फल, दूध, जल, फलाहार ये सब स्वीकार्य है। एकादशी के दिन 108 बार यह मंत्र बोले, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामम शरणम गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणम गतः। पूरे विश्वास से जप करें। संतान भगवान का आशीर्वाद होती है और जब आशीर्वाद चाहिए तो विश्वास ही सबसे बड़ा व्रत बन जाता है। जो भी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी गोद सुख और सौभाग्य से भर देते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।